अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। आज यौम पाकिस्तान है और हम इस दिन को कैसे भूल सकते हैं। वो पाकिस्तानी नहीं जो इस दिन को भुला दे, उसे पाकिस्तान से प्यार नहीं जो इस दिन की अहमियत को एक तरफ रख दे। आज का प्रोग्राम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं और बड़ी कोशिशें और काविशें चलती हैं। मेरा एसोसिएट है सैयद हबीबुल्ला और एक पाकिस्तानी मिली नगमा मैं कह दूँ, खुद लिखा, टैलेंट है उसके अंदर और इस सारे को कंपोज करके जो इसकी शक्ल एक बनाई, ख़ास तौर पर 23 मार्च के हवाले से, वो क्रेडिट एक शख्सियत को जाता है। आप सब लोग जानते हैं उन्हें, मैं भी जानता हूँ उनको, मिले ना थे। प्रोग्राम उनके म्यूज़िशियन के तौर पर, लेकिन जब से मिले हैं तो अपनायत बढ़ गई। ऐसे लगता है जैसे भाई है, एक मुहब्बे वतन है। जी बिल्कुल, तारिक ताफू नाम है, लाहौर है, आपने सुना है इनका और बहुत काम किए इन्हें। आज के दिन की निस्बत से हम उन्हीं से पूछते हैं कि पाकिस्तान उन्हें कैसा लगता है। जी तारिक ताफू, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इतने हसीन, इतनी खनकदार आवाज़, इतनी पर्सनैलिटी, और वो कहते हैं ना, चाहती और भी बढ़ती हैं बिछड़ जाने से। और क्या खूबसूरत अल्फाज आपने नवाजे हैं। और सैयद हबीबुल्ला साहब ने मेरे अंदर के इंसान को, मेरे अंदर की जो पाकिस्तानियत है उसको झंझोड़ के रखा है। सही मैं मजबूर हो गया हूँ कि नहीं, मेरे अंदर है पाकिस्तान, तेरे अंदर है पाकिस्तान। और इंशाल्लाह 23 मार्च के हवाले से हम लॉन्च कर रहे हैं और आपके चैनल पे भी ये चलेगा और पूरी दुनिया की चैनल पे चलेगा और दूसरे चैनल पे भी चलेगा और पाकिस्तान सबके दिल के अंदर जाएगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा आप ये बताइएगा, माशाल्लाह आपके वक्त गुजर गई, आपके ख़ानदान का एक बड़ा क्रेडिट है हमारी पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर। मौके मैंने सुना आपको बड़े मिले पाकिस्तान से बाहर सेटल होने के लिए। क्या वजह है कि आप पाकिस्तान ही छोड़ना चाहते? एक तो सर मेरे जो वालिद हैं वो पाकिस्तान के लेजेंड है, उस्ताद ताफुक खान। बिल्कुल कोई शक नहीं, प्राउड कि मैं उनका बेटा हूँ। तो एक पगड़ी होती है ना, 10 नस्ल चलती है, वैसे हमारी 7 नस्लें हैं, तो 3 नस्लें तो मेरे घर में रहती हैं। 3 T's माशाल्लाह। ताफुक खान, तारिक ताफन, मेरे बेटा ताबिश ताफुक जो कि तराने में भी नजर आएगा। तो ये कौन करेगा? हम वो लोग हैं जो अपने फ़न के लिए लाखों कुर्बानियाँ दे के भी जिंदा रखा हो। तो ये तो पाकिस्तान है हमारा, अपना पाकिस्तान, हमारा अपना मुल्क। तो पाकिस्तान के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी आँख का हर कतरा तेरी मोहब्बत की निशानी है। तू समझे तो मोती, लोग देखें तो पानी है। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा कि आप अपने बेटे को किसी और तरफ भी ले जा सकते थे। ताबिश, मैंने आवाज़ सुनी है उसकी, बड़ा निखार है उसमें मॉडर्न दौर के कॉन्टेक्स्ट में। आजकल तो पता है हर कोई पैसे की भेड़ चाल में और इन चीज़ों की तरफ लगा रखता है। तो पाकिस्तानी होने के नाते आपने क्या ये ठेका को लिया हुआ है, पाकिस्तानी बनना है और पाकिस्तानी आगे लेके चलना है? सर ये है कि खुदा ने हमें हमारा पासपोर्ट ग्रीन रखा हुआ है और पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी खुशबूदार है। और जो ख़ानदानी लोग हैं वो अपना बाप और अपना किरदार और अपना पेशा चेंज भी करते हैं, नंबर 1। फिर मेरे बेटा माशाल्लाह मेरा GC कॉलेज, पहले उसने FA किया है पंजाब कॉलेज में, गोल्डन स्कॉलरशिप। सेम GC वालों ने ऑफर किया जी, ये क्योंकि ये ताफो साहब का पोता है, गुलाम अली साहब का नवासा है और तारिक ताफो का बेटा है, हमें इसकी ज़रूरत है। अब 70,000 बच्चों में सिलेक्ट हुआ है, तो क्या ये कम है? ये कम इज्जत है? ये मेरे लिए एजाज़ की बात ही। मैं जब भी इधर आता हूँ मुझे प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, मुझे घरें मिलते हैं, लोग लाइनों में लगे होते हैं, आप मुझे अच्छे अच्छे खाने ऑफर करते हैं। फिर आप लोगों ने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बना रखा हुआ। क्या ये मेरी कम खुश नसीबी है कि आप टीवी पे मेरे साथ आपका रिश्ता है, लेकिन उसमें मैं कहता हूँ कि माँ बाप क्या है। अच्छा ये मैं आपसे ही अभी आपने ना माँ बाप के बारे में एक शेर पढ़ा आपने, बहुत ज़बरदस्त, और वो मुझे ना
वो लफ्ज़ नहीं भूलते और बहुत खूबसूरत आपने वो लफ्ज़ अदा किए हैं। मैं चाहूँगा कि ना वो दोहरा दिए जाएं। बड़ी खूबसूरत आपने ख़ानदानी होने के नाते, ख़ानदान होने के कॉन्टेक्स्ट में बात अभी ज़बरदस्त की है। ज़रा मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहूँगा। बिल्कुल ये एकदम से जी वो बात जाती है। पानी पी लो अगर आपकी इजाज़त जी बिल्कुल, पानी पिए जी, बिल्कुल। आपका अच्छा जो गया इसके लाइव बाद हमारे चैनल पे चल रहे हो सब कुछ चलता है। नेचुरल रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए, बात सिर्फ इतनी है। और तभी है कि और देखें यहाँ एक कौमी तराने के बारे में वो मैं चंद बोल जो कि बुनियादी वो चाहूँगा कि हम वो, हालांकि वो धुन भी चला सकते थे, वो सारा कुछ हो सकता था, लेकिन क्योंकि वो कल की निस्बत से है तो मैं चाहूँगा कि वो कल ही की निस्बत से, लेकिन मैं धुन भी सुनूंगा, लेकिन पहले वालदैन के कॉन्टेक्स्ट में जी आप क्या। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि आई लॉस्ट माई मदर 2015 में माँ चली गई, मुझसे दुनिया चेंज हो गई, कुछ नहीं लगा, ख़त्म हो गया सब तक फिनिश। माँ खुदा है और अगर खुदा का रूप होता है तो माँ का होता है, मैं समझ रहा हूँ। तो जितना उनका पैसा था या जेवर था बहनों में भाइयों में तकसीम कर दिया। मैंने उनकी ड्यूटी अपने नेशनल वार्ड के साथ सेट कर दी। आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ मेरी माँ की दुआ की वजह से, और मैं हमेशा ही कहता हूँ 6 भाइयों में मेरे हिस्से में माँ और बाप दोनों आए। वाह जी वाह। शायद यही वजह है कि मुझे बड़ा प्यार मिलता है ऑडियंस से। और सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि माँ बाप के पास रहने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। माँ बाप के पास रहने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक, आप बड़े नहीं होते, दूसरे वो बूढ़े नहीं होते। हाय वो हाय मैसेज हाय, है कि जो समझे वो खुदा को मिल लेगा बस। क्या बात आपने बहुत खूबसूरत बात कही है तारिक ताफुज़ साहब ने, आप बात को समझ गए हैं। और याद रखिएगा वालिदैन से बड़ी नेमत कोई नहीं है। मेरे दफ्तर में भी तस्वीर वालदा की आते ही पूछा उन्होंने, वालदा साहब में आज भी मैं भी जहाँ कुछ हूँ, ये वालिदैन की दुआएं हैं, ख़ास तौर पर वालदा की दुआएं हैं कि उन्होंने इस बात को ज़िंदा रखा, हमें इंसानियत बताई। मुझसे तारिक ताफुज़ साहब पूछने लगे कि आप अवामी बाम बहुत करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, तो क्या वजह है? तो मैं भी उन्हें ये बता रहा था जैसे आपको पाकिस्तान से प्यार है, हमें भी बड़े चांसेस मिले हैं, बड़ी यानी ऑफर्स आई हैं मुल्क से बाहर सेटल होने के लिए। क्या करेंगे सेटल होके? जो इस मुल्क ने दे दिया है, जो पहचान मुमलकत पाकिस्तान ने दे दी है, जो इसने निशान हमें छोड़ दिए, वो हम कहाँ लेकर जाएंगे या कहाँ छोड़ेंगे हम इन सब चीज़ों को? हमारी बका पाकिस्तान से ही है। ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहूँगा वीलॉग, आप ज़्यादा चूँकि ज़रा खुश्क सब्जेक्ट है, उससे हट के है। नया पाकिस्तान, नई चीज़ें, नया चीज़ें आगे चल रही हैं। मैं जो तराना या आज लॉन्च करने जा रहे हैं मिली नगमा, उसके चंद बोल मैं सुनूंगा। ज़्यादा तो आप पूरा उसी प्रोग्राम में देखेंगे जो बाकायदा लॉन्च होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तारिक ताफू के साथ। जी तारिक ताफू साहब, आपने क्या हो? मैं बताता हूँ, मेरी कोई वीक पहले एक इतने अच्छे इंसान के साथ मुलाकात हुई। वो अमेरिका में ही है, अभी मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं उनको कभी मिला नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, खूबसूरती बात है। और उन्होंने मुझे चंद लाइनें सुनाई, मैं सुन के हैरान हो गया। कोई ऐसा म्यूजिक नहीं जो हमसे बचा हो, या कोई ऐसा अल्फाज नहीं है। और माशाल्लाह मैंने कतील शफाई साहब के साथ और जो अमजद सलाम अमजद साहब, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। उनकी एक लाइन मेरे अंदर ही घुस गई, मेरे अंदर है पाकिस्तान। मैंने उसको उधर देखा, ढांचा। अब कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं ना म्यूजिक को या लाइनों को तरतीब में लाने के। फिर मैंने अपनी टेक्निक लड़ाई कि यार इसको किस तरह क्या किया जाए। आप एक लाइन 2 लाइन का मकसद कुछ और होता है, 50 लाइनों को टेम्पो में चीज़ों में लेके आना बहुत मुश्किल है। कुछ काम है जो आप 6 माह में भी नहीं कर सकते, कुछ खुदा की तरफ से काम होते हैं, हरकत में हाँ लेना होता है, वो रब का काम है ना उसमें। आप बहुत नहीं, एक मैं बताऊँ आपको, एक पाकिस्तानी होने का अंदर का दिल जब है, जब आपने मेरे अंदर है पाकिस्तान सुना तो आपने तो पकड़ लिया ना पाकिस्तान जो आ गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक उनके अल्फाज ने, मेरा ये दिल मेरी ये जान, बड़े कहते हैं। मैंने बोला मेरा ये दिल मेरी ये जान, मेरा ये दिल मेरी ये जान, इसे आबाद रहने दो। मेरे अंदर है पाकिस्तान, इसे आज़ाद रहने दो, इसे आज़ाद रहने दो। अभी मैंने एंटीबायोटिक भी खाई है, लेकिन क्योंकि ये तराना है मेरी माँ का, मेरी धरती माँ का गाना, लेकिन मैंने अपने गले को डिस्टर्ब करके ये सुनाना ज़रूर समझा। और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्यार आएगा। नाजरीन, जामे पाकिस्तान के निस्बत से बड़े शुक्रगुजार हैं तारिक ताफू साहब के। उन्होंने इस निस्बत से 23 मार्च के निस्बत से
बड़ी इनकी देखिए इस ख़ानदान की पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ा कुछ किया है पाकिस्तान को, बहुत कुछ दिए। पाकिस्तान ने भी हमें दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और आज की निस्बत से मेरे अंदर है पाकिस्तान। आपने उन्हीं ज़ुबान में सुन लिया। इसको बाकायदा आप पीटीवी या बड़ी जगहों पे आप ये बाकायदा इस तराने को देख सकेंगे। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये आ, आपका पाकिस्तान है दोस्तों। बस आप बात समझ गए। उम्मीद है कि आप इस मामले को बड़ा सीरियसली लेंगे। मेरे अंदर जो पाकिस्तान है उसको उजागर करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।